नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 के बारे में। जैसा कि सभी लोग अभी पास हो चुके हैं, सभी जिला यूनिट के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और अब आपका शुरू होता है ट्रेनिंग सेशन। जैसे आप जो भी बटालियन या पुलिस हेडक्वार्टर पे अभी आमद करवा ली होगी या फिर 1 या 2 दिन के अंदर आप आमद करवा लेंगे। तो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग सेंटर की दिनचर्या कैसे रहती है, हमें किस प्रकार से वहाँ पे एडजस्ट करना है 9 महीने का जो आपका ट्रेनिंग का पीरियड होता है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। हम अपने एक्सपीरियंस से व्यक्त करेंगे आपके सामने, क्योंकि पिछला बैच हमारा ही था जो ट्रेनिंग करके आया था राजस्थान पुलिस भर्ती। तो जैसे कि राजस्थान पुलिस के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। जैसे RAC का है RPTC जोधपुर के अंदर और PTS जोधपुर, जैसे PTS किशनगढ़ हो गया, PTS झालावाड़ हो गया। ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए राजस्थान पुलिस के लिए। और पहले तो BSF भी इसकी ट्रेनिंग करवाती थी, लेकिन अब राजस्थान के अंदर ही आपके ट्रेनिंग सेंटर होने वाले हैं। तो बात करते हैं संपूर्ण दिनचर्या की, किस प्रकार से आपको पूरा दिन काम करना पड़ता है, क्या टाइम टेबल रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सुबह 4 बजे मॉर्निंग में उठना पड़ता है और उसी के साथ जैसे उठने के बाद आपको नहाना धोना है, फ्रेश होना है, ब्रश वगैरह करके तैयार हो जाना है। तो आपको PT ड्रेस के अंदर ग्राउंड में जाना होता है। लोअर होता है, T-शर्ट होती है और PT शूज होता है। ये लगा के सेविंग वगैरह करके आपको ग्राउंड में जाना पड़ता है। जो ही शाम को ही आपको एक बैग तैयार करना पड़ता है, जो बैग वहाँ से आपको खरीदना पड़ेगा। एक बैग होता है, बैग के अंदर आपको शाम को ही अपनी वर्दी, DM शूज और बेल्ट, टोपी और नाश्ते के बर्तन उस बैग में पहले ही रख दिए जाते हैं। एक ग्राउंड शीट होती है, वो रख दिए जाते हैं। जो ही सुबह आप मार्का लाइन पे जाते हो तो उस बैग को लेके जाना पड़ता है। और उसी के साथ जब मार्का लाइन पे जाते हो आप, तो उससे पहले कोत पे जाके आपका हथियार निकालना पड़ता है। हथियार और बैग आपको मार्का लाइन पे ले जाके स्क्वाड पोस्ट पे रख देना होता है। फिर उसी के पश्चात वहाँ पे बैग रखने के बाद आपको मार्का लाइन पे आना पड़ता है। वहाँ पे मार्का लगता है, 15 मिनट वहाँ पे लग जाती हैं आपकी। मार्का ख़त्म होने के बाद आपकी PT स्टार्ट होती है। तो जो ही PT स्टार्ट होती है तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सप्ताह में एक रेस होती है। वो रेस आपकी 2400 मीटर भी हो सकती है, 5 किलोमीटर भी हो सकती है या फिर 10 किलोमीटर भी हो सकती है। तो ये रेस होगी, अगर वो सप्ताह में एक बार होती है। बाकी 5 दिन आपके नॉर्मल रेस होती है, जिसके अंदर आपको 2 किलोमीटर रेस भी हो सकती है, 1.5 किलोमीटर रेस भी हो सकती है। तो उसमें रेस करने के बाद आपका एक पीरियड होता है PT का, जिसमें एक्सरसाइज वगैरह, योगा, ये चीज़ें करवाई जाती हैं। उसके बाद आपको आधा घंटा मिलता है। आधा घंटे के अंदर आपको फिर से वर्दी लगानी पड़ती है। DM शूज होते हैं जो पुलिस किए हुए होते हैं, उन चीज़ों की वहाँ पे टर्नआउट चेक करते हैं अच्छी तरीके से। तो ये चेक करने के बाद फिर आपको स्क्वाड पोस्ट पे फालन होना पड़ता है। जो आपके ट्रेनिंग के पीरियड चलते हैं 3 पीरियड, तो एक पीरियड लगभग 45 मिनट का होता है। इसी प्रकार से 3 पीरियड बाकायदे चलते हैं और उसका जो स्क्वाड जो सिखाया जाता है ट्रेनिंग का, वो चीज़ें वहाँ पे 3 क्लास होने के बाद आपका छुट्टी हो जाती है। तो आप जहाँ पे ट्रेनिंग कैंपस है वहाँ पे कैंपस में आएंगे। कैंपस में आने के बाद आप खाना खाने जाएंगे। तो खाने में दोस्तों क्या क्या मिलता है, उसी प्रकार से तो ट्रेनिंग सेंटर में हर दिन का अलग अलग मेन्यू होता है, लेकिन अब बिल्कुल सेम कर दिया गया है। पहले की बातें कुछ अलग थी, अब बिल्कुल आपको सेम मिलेंगे। सुबह के उसमें मिलेंगे आपको स्क्वाड पोस्ट पे आपको नाश्ता भी मिलता है। नाश्ते में दूध मिलते हैं, चने मिलते हैं, पोया वगैरह जो भी हैं, और 2 केले मिलते हैं। और खाने के अंदर आपको मैं बता दूं, खाने में जैसे सुबह दाल चावल हो गए, रोटी हो गई, ये चीज़ें सुबह के खाने में मिलती हैं। फिर आपको वर्दी या PT ड्रेस करके इंडोर स्कूल में जाना पड़ता है। इंडोर स्कूल के अंदर आपको जो ही इंडोर स्कूल में जाओगे आपको नोटबुक वगैरह लेके जानी पड़ती है। वहाँ पे लिखना पड़ता है बाकायदे, जैसे कि अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें वहाँ पे पढ़ाया जाता है 9 महीने तक। फिर बीच में मिड टर्म का टेस्ट होता है। तो इंडोर ख़त्म होने के बाद तुम्हारे को वापस वहाँ पर आना पड़ता है बैरिक के अंदर। बैरिक में रेस्ट करने के बाद लगभग 2 बजे आपको पर्सनल एरिया दिया हुआ होता है। जैसे थोड़ा बहुत पर्सनल एरिया होता है, उस एरिया की सफाई करनी पड़ती है। सफाई के लिए आपके पास एक झाड़ू और बाल्टी होनी चाहिए, वो पहले ही आपको इस चीज़ के लिए बता देंगे। पर्सनल एरिया साफ करने के बाद बैरिक में अपनी झाड़ू बाल्टी रख के 5-10 मिनट मिलती है चाय पीने के लिए। चाय पी लिए,
फिर वापस बाल्टी झाड़ू उठा के आपको वर्किंग के लिए फालन होता है सामूहिक कंपनी के साथ में। फिर से वर्किंग बटेगी आपको, जो सभी के साथ सभी को सामूहिक रूप से इकट्ठा करके वर्किंग बांटते हैं। फिर वो वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग के बाद में आपको फ्री कर दिया जाएगा। फिर शाम को आप खाना खाइए। शाम के खाने में मिलता है आपको रोटी, सब्जी और खीर मिलती है। ये नॉर्मल डेज की बात है। स्पेशल डे होते हैं, उसमें आपको स्पेशल डाइट मिलती है। फिर जैसे अब बात करते हैं सर मूवी कौन सी दिखाते हैं। बहुत से लोगों का मैसेज आता है सर मूवी की व्यवस्था भी, हाँ, हर ट्रेनिंग सेंटर में सिनेमा हॉल होता है। आपको सप्ताह में 2 मूवी दिखाई जाती है। एक मूवी दिखाई जाती है गुरुवार को और एक मूवी दिखाई जाती है शनिवार को। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। सभी अगर इस चीज़ का कहें सर हमें ये मूवी की देखनी है या कोई क्रिकेट मैच होता है तो वो सब चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती है। और लोग मैसेज करते सर अगर हम बीमार पड़ जाए तो छुट्टी की कैसे, क्या छुट्टी मिलेगी हमारे को, या फिर वहाँ से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों बीमार होने पे कोई किसी को नहीं निकालते वहाँ पे। तो आपकी वो होती मेडिकल लीव होती है वहाँ पे, तो आपको उस चीज़ का रिलीफ दे देते हैं कि भाई जब तक ठीक नहीं हो। तो अगर ज़्यादा ही बीमार हो जाता है तो उसमें अलग से उस चीज़ का वो निकाला जाता है, लेकिन बीमार होने पे किसी को नहीं निकाला जाता, थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। और बात करें कि सर एग्ज़ाम कितना हार्ड होता है, एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं होता। एक बंदे का मैसेज था सर स्कूल के अंदर जैसे हम स्कूल में जाते हैं उसकी ड्रेस कैसी होती है। दोस्तों स्कूल में बिल्कुल सेम ड्रेस होती है। जैसे अपन वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं तो स्काउट पोस्ट पे जो वर्दी पहनते हैं वही वर्दी वहाँ पे पहन के जानी होती है। और सर ट्रेनिंग पीरियड में हमें कितनी तनख्वाह मिलती है। दोस्तों सेम तनख्वाह मिलती है तुम्हारे को, जैसे 14,600 तनख्वाह है वही वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे मिलेगी। कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता ट्रेनिंग पे। 2 साल तक यही तनख्वाह सेम रहती है, कोई कटौतियाँ नहीं होती, घबराने की कोई बात है नहीं। फिर भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो ट्रेनिंग सेंटर से संबंधित तो हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम फिर से उस चीज़ का ज़रूर सॉल्यूशन निकालेंगे और एक वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।